श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गौचारण करते करते थक गए आज कन्हैया, तो कदम वृक्ष के नीचे सो गए। सखाओं ने देखा कि आज अपना लाला थक गया है, तो उसे बिना जगाए गौओं को देखने के लिए निकल गए थे। पास में था मनसुख। सखाओं ने उसे वहीं कन्हैया के पास ही छोड़ दिया था, ताकि उसकी नींद में कोई विघ्न न डाल सके। पर उसी समय कोई गोपी गा रही थी। यमुना पास में ही थी, जल भरने आ गई थी ये। मनसुख ने जब ध्यान से देखा तो समझ गए बरसाने की है और श्री राधा की प्रिय सखी ललिता है। जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। ललिता यही गाए जा रही है। मनसुख ने सुना, एक बार दो बार, पर बार बार यही जय राधे जय जय राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। मनसुख ललिता के पास में चला गया और चिल्लाकर गाने लगा। झुंझला गई ललिता सखी। ललिता, अरे मनसुख, तू क्यों बेकार में हल्ला कर रहे है? वह कार्य कनुआ को नाम मत ले। अगर तोहे भजन ही करनो है तो हमारी राजद्वारी वृषभान की प्यारी राज राजेश्वरी श्री राधा रानी को नाम ले। मनसुख, अरि बरसाने वाली साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। जा ब्रज में लीला करवे के ताई अवतार लियो है। वाकू तू कारो कहे है, मोहे तो लगे तेरी मति मारी गई है और तू बौराए गई है। ललिता बोली, तू तो ग्वारिया है, सुन, तो हमारी प्यारी किशोरी जी के स्वरूप को कहा जान सके। बस माखन खानो और तान दुपट्टा सो जानो, या के सिवाय तो है आवे कहा है। अपने परमात्मा ते पूछ के देखियो, हमारी किशोरी जू के पीछे पीछे डोले। चाहे तेरो सखा पूरन ब्रह्म ही क्यों ना होए, पर हमारी श्री राधा रानी को देखे बिना वाहे चैन ना पड़े। और कहा कह रहो मनसुख, कारो काहे को कहे हम? अरे कारे ते कारो ही कहेंगी, गोरी ते हमारी किशोरी जू हैं। और हाँ सुन, कारे रंग को देख के सब डरप ही जावे। ललिता खूब जोर से हंसते हैं और कहती हैं, और कहती हैं
कारो रंग अशुभ सूचक भी है, पर उज्ज्वल रंग तो हमारी श्री जी को है। या लिए भोजन भट्ट, तो हमारी श्री राधा रानी को ही नाम लियो कर, समझो। मनसुख ने कहा, अरे गाम की गुजरी, तू पढ़ी लिखी तो है ना है, तो ये कहा पतो कि रंग तो कारो ही श्रेष्ठ होए है। तो ये पतो है हमारे कन्हैया को कारो ही रंग प्रिय क्यों है, सुन। मनसुख आनंदित होकर बता रहा है, कारे रंग में कोई और रंग चढ़े नहीं, और हाँ कारो रंग सब रंगन पे चढ़ जाए, पर कारे में कोई रंग नहीं। मनसुख हंस रहा है ये कहते हुए। कारे रंग में सखी कोई जादू टूना मंत्र तंत्र को प्रभाव ना पड़े, या ते कारो रंग ही श्रेष्ठ है। और सुन, गोरे रंग पे कारो तिल अगर लग जाए तो सुंदरता बढ़ जावे, पर काले रंग पे सफ़ेद तिल अगर आ जावे तो आकू सफ़ेद रोग कहें, समझी। या ते मैं कहूँ कि सर्वश्रेष्ठ तो कारो ही रंग है। ललिता बोली, अरे मनसुख, तू काहे को जिद करे, चाहे तू कछु कह ले, पर गोरो रंग ही सवन पे भारी है। और हमारी श्री राधा रानी गोरी हैं, गौरांगी हैं, सूर्य के किरण से प्रकाशित विश्व ही सबको प्रिय लागे है। अंधेरी रात कौन को अच्छी लागे। हाँ, तुम्हारे जैसे चोर उठाई गिर को छोड़ के। ललिता हंसी, चमक तो सूर्य के प्रकाश में है, रात में कहा धरो है। याही ते मैं कहूँ कि हमारी रासेश्वरी श्री जी गौर हैं, सूर्य के समान आभा प्रभा है उनकी, पर तुम्हारो कन्हैया तो कारो है, ना आभा है ना प्रभा, बस कारो ही कारो है। ऐसा कहते हुए ललिता सखी खूब हंसी। मनसुख बोला, अरे बाबरी, कारो नहीं है मेरो सखा, श्याम है श्याम। ये सुनकर ठहाका लगाई ललिता सखी और बोली, अब लाइन में आ रहे हो मनसुख लाला। मनसुख बोला, अरे हंसे मत, मेरी सुन पहले। मैंने कन्हैया को तू रात्रि बता रही है, मेरे कन्हैया को तू रात्रि बताए रही है, तो बाबरी दिन भर को हार्यो थक्यो मनुष्य वही रात्रि में विश्राम को प्राप्त करे है, और बिना विश्राम के ना सुख मिल सके ना आनंद। और सुन, रात्रि के कारण ही दिन को महत्व है, कार्य के कारण ही गौरवर्ण को महत्व है, नहीं तो। ललिता बोली, अब तू बेकार की बात न करे, कोई प्रमाण है तो बता, नहीं जा रास्ता नाप। मनसुख बोला, सुन, अब मैं भी पंडित हूँ, सखी बता, आँखिन में कारो काजल क्यों आजे है, या ते गौरवर्ण की शोभा बढ़ जाए है। अब देख, तेरे गोरे रंग में ये कारी केस कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ही कारी भौं, कारो तिल, कारी आँखिन की पुत्री, ये तो प्रमाण है, बता। मनसुख अब हंस पड़ता है, जब उसे लगता है कि उसकी बात ऊंची जा रही है और अब ललिता उत्तर नहीं दे पाएंगी। बता, मेरी बात अगर प्रमाणिक नहीं है तो कटवाए दे अपने कार्य बाल, कटवाए दे अपने भौं, निकलवा दे अपनी आँखिन की पुतरी। और हाँ सुन, जो तू अन्न इत्यादि खावे है, वृक्षन की छाया ले है, वाकू सींचवे वारे कारे कारे बादर ही होमे हैं। और सुन, कारो रंग युवावस्था को प्रतीक है, और सफ़ेद रंग बुढ़ापे को। ना समझ आ रही तो सुन, कारे बाल युवावस्था हैं और सफ़ेद बुढ़ापो। अब समझी। ललिता बोली, बस इतनी बातन ते ही श्रेष्ठ हैं, है गयो तेरो कन्हैया। तेने कही कारे रंग पे कोई और रंग चढ़े नहीं। अरे भोजन भट्ट, कसौटी कारी होए है ना, पर वह कसौटी में चांदी या स्वर्ण को रंग चढ़े है कि नाए।
परंतु उन सोना और चांदी में कसौटी को रंग नहीं चढ़े। ऐसे ही हमारी किशोरी जी को रंग तुम्हारे कन्हैया पे चढ़ जावेगो, पर तेरे कन्हैया को रंग हमारी श्री जी पे नहीं चढ़े, समझे। ललिता सखी के तर्क के आगे पंडित मनसुख लाल चुप हो गए। मनसुख बोले, अच्छा सखी, रहने दे। गोरे रंग की भी अपनी विशेषता है और काले रंग की भी। श्री राधा रानी के बिना हमारे कन्हैया को चैन ना आए पड़े और कन्हैया के बिना राधा रानी को। सखी, दोनों बराबर हैं, कोई बड़ो नहीं है। ललिता बोली, वाह, अब समानता की बात कर रहे हो मनसुख लाल। नाय, कोई समानता नहीं, तेरे कार्य कन्हैया थे हमारी श्री जी की। और हाँ, कहा कह रहे हते तुम कि कारे बाल युवावस्था को प्रतीक है। अरे जान दो, कारे केस सफ़ेद होते भय तो सबने देखे हैं, पर सफ़ेद केस कारे होते भय काहू ने देखे हैं। बस यही है सबसे बड़ो प्रमाण कि सफ़ेद रंग कारे में अपनो प्रभुत्व जमाए ले, फिर हटे नहीं है। यासों मेरी बात मान ले, सफ़ेद श्वेत रंग ही श्रेष्ठ है और आदि अनादि है। अब तो समझ में आई। मनसुख, ना आई। तभी मनसुख बोला, तभी कन्हैया बोला, ओ मनसुख, मनसुख। पीछे से कन्हैया की आवाज़ आई, ले आए गयो तेरो कारो कन्हैया। ये कहते हुए ललिता सखी हंसी। मनसुख, सांझ है रही है, चल गैया घेर के लामे। कन्हैया बोले, अरे ठहर जा, मोया सखी ते शास्त्रार्थ कर लेन दे। मनसुख बोला। कन्हैया भी वहीं आ गए। जब दोनों की बातें सुनी तो हंसे और मंद मुस्कुराते हुए बोले, मनसुख, जिद छोड़ दे। रंग तो श्री राधा रानी को ही श्रेष्ठ है, मैं तो उनको दास हूँ। दासता के कारण ही तो मैं कारो है गयो। श्याम सुंदर प्रसन्नता में बोले थे। मनसुख बोला, वाह भैया, हम यहाँ तो को लेकर शास्त्रार्थ कर रहे हैं और तैने आते ही कह दियो मैं तो दास हूँ। मैं तो तेरी बड़ाई कर रहे हो, मेरी जीत है रही ही, पर तैने आए कि मैं तो दास हूँ कहकर मेरी हार करवाए दई। मनसुख को गुस्सा आ रहा था। अब कन्हैया मुस्कुराए। गुस्सा काहे को मनसुख मेरे सखा, सुन, गौर तेज के बिना श्याम तेज की कहीं शोभा है। हम दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। कंधे में हाथ रखते हुए मनसुख के कन्हैया ने कहा था। मनसुख, चुप, तू चुप रहे। हमें तो तेरी बड़ाई करबे वारो ही अच्छो लगे। तेरी कोई भी बुराई करे ना, वो हमें प्रिय नहीं, हमें रिस आवे। ये कहते हुए मनसुख के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे थे। फिर आंसू पोंछते हुए मनसुख ने कहा, चाहे तू चोर है, चाहे तू छलिया है, नटखट है, बहुरूपिया है, लंगर है, ढीठ है, कारो कलूटा, कैसो भी होए, पर तू कन्हैया मेरो सखा है, प्राणन ते प्यारो सखा। ये कहते हुए मनसुख कन्हैया के हृदय से लग गया था। मनसुख, मेरे भैया, तू बड़ो भोरो है। श्री राधा और मैं, हम दोनों अलग कहाँ हैं, एक ही तो हैं। वे मेरी आह्लादनी शक्ति हैं। अच्छा एक बात बता मनसुख, शक्ति और शक्तिमान दो हैं या एक? मनसुख बहुत भोला है, सोचने लग गया। ललिता हंसती हुई बोली, मनसुख, शक्ति है तभी तो शक्तिमान है, शक्ति ही नहीं होगी तो शक्तिमान कैसे कहलाएगा? धत, अपने सिर में मारा मनसुख ने। इतनी सी बात मेरी बात में समझ नहीं आई। ललिता हंसते हुई अब बोली, बोलो अब। जय राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे, राधे राधे
श्री राधे। पर मनसुख पक्का है, वो तो जय कृष्णा 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 श्री कृष्णा, जय कृष्णा 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 श्री कृष्णा। यही बोलते हुए अपने सखा को लेकर चल पड़ा। भैया कन्हैया, मैं तो तेरो सखा हूँ। मनसुख हंसते हुए बोला, पर कुछ ही देर में कन्हैया, ये श्री राधा नाम तुझे प्रिय है ना, तो फिर तेरी प्रसन्नता के लिए मैं भी बोलूँगा, जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे। ललिता सखी ने सुन लिया। वो हंसती हुई बोली, मनसुख लाल, अब आए हो लाइन पे। हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारा। तात यही सत्य है। कन्हैया को आप अपने से अलग कर सकते हैं? फिर उद्धव स्वयं भी उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं। अपनी आत्मा के संबंध में आपका जो विचार है वही तो कन्हैया है। आत्मा ही है कन्हैया और वही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। कैसे टुकुर टुकुर हमारे हृदय में बैठा वह देख रहा है। हमारी गो यानी इंद्रियों का पालक बन बैठा है। गोपाल नाम ऐसे ही नहीं है। कन्हैया आपसे अलग हो गया, या आपको ऐसा लगे कि कन्हैया हमसे अलग है, तो आप या तो सपना देख रहे हैं या भ्रम की स्थिति में है। तात, जीव जब अपने को कन्हैया से अलग मानता है तभी वह भय, शोक इत्यादि का सामना करता है। आज उद्धव ने विदुर जी को अपनी बात, अपने हृदय की बात बताई थी। तात, क्या अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव आनंदित होकर ये प्रसंग सुनाने लगे थे। सांझ हो रही है, लौट रहे हैं गौओं के साथ कन्हैया। ग्वाल सखाओं में लौटते समय उत्साह नहीं होता। हाँ, वन में गौचारण में जाते हुए उत्साह चरम पर दिखाई देता है, क्योंकि मिलन है अपने सखा से। कीड़ा होगी वृंदावन में, साथ में खाएंगे, खेलेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे। आहा, पर लौटते समय अब वियोग होगा, बिछुड़ना होगा। बस रात की बात तो है, सुबह तो फिर मिलना ही है। तात, एक रात कितने पल होते हैं एक रात में? हाँ, पल पल गिनते रहते हैं ये सखा। करवट बदल बदल के पूरी रात इनकी गुजरती है। उद्धव विदुर जी को आज उन सखाओं के प्रेम का वर्णन करके बताने वाले हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनकी कैसी स्थिति होती है बिना कन्हैया के रात्रि में। उदास से हैं, धूल उड़ रही है गौ के खुर से, सबका मुख धूल धूसरित हो गया है, केश बिखरे हुए हैं। कन्हैया तो कन्हैया ही है। गोपियाँ देख रही हैं अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ चढ़कर। कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं। कन्हैया किसी को हाथ हिला रहे हैं तो किसी को बस मुस्कुराकर अपने प्रेम का परिचय दे रहे हैं। उदास हैं अब ये सब ग्वाल सखा। सुनना कन्हैया, आज तो तुझे तेरे घर तक छोड़कर आएंगे। सखाओं ने पीताम्बरी खींची ये कहते हुए। नहीं, तुम लोग यहीं से चले जाओ ना। कन्हैया वहीं से भेजना चाहते हैं, पर नहीं, हम तो तुझे तेरे घर पर ही छोड़कर आएंगे। सखा नहीं मानने वाले। कन्हैया को पता है, इसलिए ये भी नहीं बोलते ज़्यादा। पर नंद महल भी तो आ गया। 1 2 3 सब बोले। फिर यशोदा मैया खोल के बरिया, लाला आयो गाय चराए। सब एक स्वर गाते हैं, सब गाते हैं। हंसती हुई ब्रजरानी आई हैं, सब बालकों को लड्डू दिया। लड्डू लेकर जाना चाहिए अपने अपने घर, पर नहीं, वहीं बैठ गए ग्वाल सखा और कन्हैया से बतिया रहे हैं। अब जाओ तुम लोग,
मैया हाथ जोड़ती है, छोटे छोटे बच्चों को हाथ जोड़ती है, अजी अब अपने घर पधारो, इसलिए हाथ जोड़ती है। दिन भर रहे हो कन्हैया के साथ, पेट नहीं भरा, इसलिए हाथ जोड़ती हैं। सुन, कल हम काली दह में जाएंगे। मधुमंगल कान में जाकर कन्हैया के कहता है, ना, नहीं जाएंगे काली दह में, वहाँ तो कालिया नाग रहता है, खा जाएगा। मनसुख स्पष्ट कहता है। इतना ही नहीं, मैया ब्रजरानी को भी बता देता है, देखो काली दह में कन्हैया को चलने की कह रहा है मधुमंगल, मारूंगे मैं तुम सबको, खबरदार। जो काली दह का नाम भी लिया तो वहाँ कालिया नाग है, खा जाएगा तुम सबको। मधुमंगल की ओर देखकर आंखें मटकाता है मनसुख। अब जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से, कन्हैया थक गया है, उसे अब विश्राम तो करने दो। ब्रजरानी जब तक क्रोध नहीं दिखाती, ये सब कन्हैया को छोड़ते ही कहाँ हैं। बेचारे दुखी मन से उठते, गले लगते, कोई हाथ मिलाता, कोई कंधे में हाथ रखते हुए कहता, कल मिलेंगे। कोई अपना ध्यान रखना, कोई सखा, कल गेंद लेकर चलेंगे, खूब खेलेंगे। ब्रजरानी भीतर से फिर आती हैं, अब जाओगे या नहीं। बेचारे ग्वाल सखा बेमन से निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों की ओर। पता है, कन्हैया आज मेरे पीठ पर चढ़ गया, ये कहते हुए वो सखा खूब हंस रहा है। माँ, पता है मैं जीत जाता, पर बस जीतते जीतते रह गया। अगर मैं जीत जाता तो कन्हैया के पीठ पर मैं बैठता। वो ग्वाला रात्रि का भोजन करते हुए अपनी माँ को बड़े उत्साह से बता रहा है। अब खा भी ले, बोलता ही रहता है। उसकी माँ उसे खाने को कहती है, पर नहीं माँ, कन्हैया तो कोमल है, बहुत कोमल, मैं उसके ऊपर कैसे चढ़ूँगा, उसे कष्ट होगा। अगर वो हार भी गया ना, तब भी मैं मना कर दूँगा। पागल हो गया है तू, अकेले अकेले बोले जा रहा है, जल्दी खा और जा सोने। उस ग्वाले की माँ ने फिर डांटते हुए कहा, मैं आज बाबा के साथ सोऊंगा। माँ को कह चुका है ये बालक। क्यों सोएगा अपने बाबा के साथ? माँ भी पूछती है। वो रात भर मेरी बात सुनते हैं, तू सो जाती है। अच्छा, सो जाना बाबा के साथ। माँ ने इतना कहा, वो तो उठ गया और भागा सोने के लिए। रात्रि हो रही थी। बाबा, कोई कहानी सुनाओ ना, अपने दादा से पूछ रहा है वो ग्वाला। अब सो जा, कहानी सुनाओ, कितनी रात हो गई है पता है? दादा ने डांटा। ये रात क्यों होती है? वो बालक फिर कुछ देर में ही बोल पड़ा, पर उसके दादा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कन्हैया 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 गा रहा है वो बालक। फिर एकाएक उठ गया। बाबा, सुबह हो गई। चुप, सो जा, इतनी जल्दी कैसे सुबह होगी? सो जा, अब बोलेगा ना तो पिटेगा तू। बूढ़े बड़े बाबा ने डांट दिया इसे। वो फिर सोने का स्वांग करने लगा। मुश्किल से आधी घड़ी ही बीती होगी। बाबा, सुबह हो गई। नहीं हुई मेरे लाल, सो जा, इस बार बड़े प्रेम से कहा था बाबा जी ने। बालक को इस बार डांट नहीं पड़ी तो फिर बोला वो, बाबा, पता है कन्हैया बहुत हंसी करता है, सबको हंसाता है। हम सब तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। विचित्र है ये ग्वाला, हंस रहा है ये कहते हुए। मटकी फोड़ दी बरसाने वाली की। 4 मटकी थी उसके सिर में, वो चारों मटकी फोड़ दी एक ही कंकड़ में। बाबा सुनो ना, आप फोड़ सकते हो? बालक का प्रश्न है। ना, मैं नहीं फोड़ सकता। दादा भी हाथ जोड़ लेते हैं। तू अब सो जा और मुझे भी सोने दे। हाँ, कोई नहीं कर सकता मेरे कन्हैया की बराबरी, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। फिर दादा से बोलने लग जाता है, बाबा, कन्हैया भगवान है। झुंझला उठते हैं उसके दादा। हाँ, सारे भगवान यहीं ब्रज में पैदा हो गए हैं, अब तो सो जा। दादा ने इस बार कर्रा डांटा है, इसलिए वो बालक चुप हो गया।
कुछ देर में उसे झपकी भी आई, पर फिर उठ गया। इधर उधर देखा, सोते हुए अपने दादा को जगाया, बाबा सुबह हो गई, उठो। अरे, उसके दादा ने ऊपर देखा, आकाश में देखा। हे भगवान, अभी कहाँ सुबह होगी, अभी तो बहुत समय है। बहुत समय है बाबा, कितना समय और है? बाबा, आज सुबह क्यों नहीं हो रही? बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि सूर्य उदित ही ना हो? बालक के अनेक प्रश्न उठ खड़े हो जाते हैं रात्रि में। तू बता, क्या करना है? सुबह होने की इतनी प्रतीक्षा क्यों है तुझे? दादा उठकर बैठ गए थे। अब बाबा, सुबह होती ही मैं जाऊंगा अपने कन्हैया के साथ गौ चराने। बाबा, कन्हैया के बिना मन नहीं लगता, रात नहीं कटती, मन को शांति नहीं मिलती, कुछ अच्छा नहीं लगता बाबा। ये कहते हुए वो ग्वाला रोने लगा। दादा ने उसे चुप कराया, फिर कहानी सुनाने लगे। सुनाते सुनाते वो स्वयं सो गए, पर वो कृष्ण सखा देखता रहा आकाश में तारों को, फिर चंद्रमा को। ए चंद्रमा, मेरा कन्हैया है और हम सब तारे, कबड्डी खेल रहे हैं हम सब। फिर हंस पड़ता है। जैसे तैसे सुबह हो गई, वो उठा, नाचा उठते ही, स्नान किया जल्दी और फिर अपनी गैयों को लेकर चल पड़ा नंद भवन की ओर। उद्धव कहते हैं, ये स्थिति सबकी है, प्रत्येक ग्वाल वालों की ऐसी ही स्थिति है। कन्हैया के सिवा इनका मन लगता ही नहीं है। उद्धव गदगद हैं। तात, राजमार्ग वही है जो प्यारे के महल तक पहुंचा दे, और प्रेम ही वह राजमार्ग है। हाँ, मैं अपने अनुभव से ये सब कह रहा हूँ। इन्हीं ग्वाल सखियों ने ही मुझे मुंडा है। इसी ब्रज की भूमि से मुझे प्रेम की दीक्षा मिली थी। हाँ तात, उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं। मैं तो ज्ञान की ऊंचाई पर स्थित था, देवगुरु बृहस्पति का परम शिष्य था, ज्ञान विज्ञान में ही मेरा शोध था, पर इस भूमि ने मुझे बताया कि प्रेम ही सब कुछ है। इस संसार सागर से पार लगाने वाला कुशल कर्णधार अगर कोई है तो वह है प्रेम। तात, प्रेम ही यहाँ नैया है और प्रेम ही खिवैया है। उद्धव कुछ देर के लिए मौन हो गए थे, फिर उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और मानसिक रूप से चले गए उसी स्थान पर जहाँ गौचारण करने के लिए कन्हैया आए हैं। उनके साथ उनके प्रिय ग्वाल सखा सब हैं। मध्य में कन्हैया बैठे हैं, चारों ओर ग्वाल सखा घेर कर बैठे हुए हैं। मोरों की पंक्ति अलग ही शोभायमान लग रही है। कोयल की कुहुक उस वातावरण को और संगीतमय बना रही है। पास में यमुना बह रही है, उसके किनारे पर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, अनंत कमल खिले हैं। कमल नीले पीले हर रंग के हैं, उनसे सुगंध बह रही है। कन्हैया अब थोड़ा लेट रहे हैं, अपनी कमर उन्होंने अच्छे से टिका ली है कदम्ब वृक्ष में। चारों ओर सखा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मनसुख तो गुंजा की माला बनाकर लाया है और बड़े प्रेम से कन्हैया को पहना रहा है। हाँ, पहनाया नहीं है, पहना रहा है, धीरे धीरे पहना रहा है। मनसुख, जल्दी पहना, मधुमंगल टोकता है, क्योंकि ये कन्हैया के देखने में विघ्न डाल रहा है। अरे, इतने परिश्रम से माला बनाई है, अच्छे से पहनाने तो दे। मनसुख ने पहना दी है माला, अब अच्छा लग रहा है, मनसुख कहता है। हाँ, तेरी ही माला से कन्हैया अच्छा लग रहा होगा। मधुमंगल को चिढ़ हो रही है मनसुख से, क्योंकि वो अभी हट नहीं रहा, खड़ा है बीचों बीच। अब तो हट जा भैया। मधुमंगल को कन्हैया दिख नहीं रहे, दिख तो किसी को नहीं रहे अब, क्योंकि बीचों बीच खड़ा हो गया है मनसुख। वो स्वयं ही निहारे जा रहा है कन्हैया को। कन्हैया कन्हैया, सामने से श्री दामा आ रहा है दौड़ता हुआ। लो, अब ये आ गए बरसाने के युवराज। श्री दामा को देखकर मनसुख हंसते हुए कहता है,
और स्वयं हट जाता है। कन्हैया कन्हैया श्री दामा हाँफ रहा है और सीधे उसने अपने सखा कन्हैया का हाथ पकड़ लिया है। हाँ श्री दामा, क्या हुआ, बता क्या बात है। सस्नेह कन्हैया ने अपने सखा को पास में बिठाया और पूछा। ज्ञान किसे कहते हैं, श्री दामा ने बैठते हुए पूछा था। पता है, मैं अभी यहाँ आ रहा था ना, तो मैंने देखा एक कोई बाबाजी, लंबी दाढ़ी उसकी थी। उसने हमारे महल का द्वार खटखटाया तो मैंने ही खोला। फिर कन्हैया ने श्री दामा से पूछा, लाली है? श्री राधा लाली, मुझे लाली से काम है। मुझे अजीब लग रहा था वो बाबाजी, मुझे दाढ़ी से चिढ़ है। पता नहीं ये बाबाजी लोग दाढ़ी क्यों रखते हैं। कन्हैया, तुझे दाढ़ी अच्छी लगती है? श्री दामा ने कन्हैया से ही पूछा था। सिर नहीं नहीं में हिलाया कन्हैया ने। हाँ, मुझे भी पसंद नहीं है दड़ियल बाबाजी, श्री दामा बोला। आगे तो बता, आगे क्या हुआ? कन्हैया ने पूछा। मैंने उससे कहा, लाली क्यों चाहिए? मुझे बोलो, मैं युवराज हूँ इस बरसाने का। मनसुख ने हंसते हुए श्री दामा की पीठ ठोकी। वाह, बहुत सुंदर कहा तेने श्री दामा। मनसुख के पीठ ठोकने पर श्री दामा और फूल गया और बताने लगा। उद्धव बोले, तात, कन्हैया की आयु इस समय 6 वर्ष की थी तो है, और सखाओं की भी इतनी ही है लगभग। आगे क्या हुआ? कन्हैया ने आगे की बात जाननी चाहिए, पर वो बाबाजी तो माना ही नहीं, जिद पकड़ के ही बैठ गया। लाली को बुला दो, उन्हीं के चरणों में विनती करूँगा। अब तुझे तो पता है मेरी बहन राधा कितनी भोली और संकोची है, फिर भी वो आ गई। ललिता उसके साथ में थी। बहन राधा को देखते ही वो तो धरती में लौटने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे ज्ञान का दान दो। ललिता हंसी और बोली, एक किसकी छाछ मांग रहा है, बकरिया या भैंसिया की? मैं उस समय समझ गया कि मेरी बहन को भी पता नहीं है ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि वो सिर झुकाए खड़ी रही। और ललिता को तो पता ही क्या होगा, वो ज्ञान को छाछ समझ रही थी। विदुर जी ये प्रसंग सुनकर खूब हंसे। उद्धव ने अब नेत्र खोले अपने और बोले, तात, आह्लादनी से भला कोई ज्ञान मांगता है? उनसे तो प्रेम या भक्ति या फिर कन्हैया, उसे ज्ञान चाहिए तो वो बरसाने क्यों गया? खींच उठा था कन्हैया। श्री दामा ने कहा, वही तो। अच्छा, तुझे पता है कन्हैया ज्ञान किसे कहते हैं? मनसुख ने ये बात सबके बीच में कन्हैया से पूछी। हाँ, तुझे पता है तो हम सबको बता, हम भी जाने कि ज्ञान किसे कहते हैं। हम सखा एक स्वर में बोले, सब सखा एक स्वर में बोले। तुम लोग इतना भी नहीं जानते? आश्चर्य से सबको देखते हुए कन्हैया बोले, अरे अपने बाबा की गोष्ठ है ना, उसके पीछे जहाँ कूड़ा डाला जाता है वहाँ एक झाड़ उगाया है, देख लेना, उसे ही ज्ञान कहते हैं, कन्हैया ने बताया। ओह, सब सखाओं ने तालियां बजाई और कहा, हमें तो पता ही नहीं था, उस कूड़े की जगह में उग आने वाले झाड़ को कहते हैं ज्ञान। सब सखा अब संतुष्ट हो गए थे। श्री दामा सोचने लगा था, बरसाने के महल में आने के बाद भी वो बाबाजी कूड़े में उगे घास की याचना कर रहा था। अबुझ होते हैं ये बाबा लोग भी, श्री दामा मन ही मन कह रहा है। बुद्धू था वो बाबाजी, बेकार में अपनी लाली को कष्ट दे रहा था। हमारे यहाँ आ जाता, हमारो हजारों ज्ञान उसकी झोली में तोड़ तोड़ कर हम सब डाल देते। ये कहते हुए कोई सखा हंस रहा था तो कोई झुंझला रहा था। आज विदुर जी बहुत हंस रहे हैं, अपना उत्तरीय मुख में रखकर हंस रहे हैं। उद्धव ने प्रसन्नतापूर्वक विदुर जी को देखा और बोले, तात, आप विवेकवान व्यक्ति हैं, क्या आप भी इस बात को झुठला सकते हैं कि नंद गोष्ठ के कूड़े की ढेर में उगा घास ज्ञान नहीं है? ये प्रेम की भूमि है,
यहाँ ज्ञान को पूछता कौन है। हाँ, इधर उधर उगा हुआ घास ही तो ज्ञान है। प्रेम तो पुष्प है जिसमें से सुगंध निकलती है, अतएव प्रेम ही सर्वोपरि है। उद्धव बोले। विदुर जी अभी भी हंसे जा रहे हैं। सच में उद्धव, नंद गोष्ठ के पीछे कूड़े की ढेर में उगा घास ही ज्ञान है। जहाँ परमात्मा इतना सरल होकर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है, वहाँ ज्ञान अगर घास के रूप में उग गया हो तो आश्चर्य क्या है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 श्री राधे।